कि दोनों लोग यादव ही हैं, तो यादव समय नहीं है, पार्टी से मतलब है। तो पार्टी हमारी जो सपक्ष धर्मेंद्र यादव वही निकालेंगे यहाँ से। हाँ। पिछली आप YouTube से पूछिए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, वो बता देगा। हम क्या बताएंगे, वही बताएगा। YouTube बताएगा कि देश के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए कौन सबसे ज्यादा झूठा है। स्कूल में कोई सफाई नहीं है, लैट्रिन बाथरूम सब टूटा हुआ है। कोई एक के सामने जोकर कितना बोलता है और डांसर किस गाने को गाता है, दोनों में तालमेल होता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय आजमगढ़ में है। अब बता दूं ये भी कि यहाँ पे प्रत्याशी भी जो है घोषित हो गए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव हैं, और वहीं बीजेपी की तरफ देखा जाए तो दिनेश लाल निरहुआ ये हैं। और यहाँ पर मैं देखेंगे तो अब तमाम वो लोग हैं, आज उनसे जानेंगे कि आजमगढ़ की जनता किसे चाहती है। आजमगढ़ की जनता किसे चाहती है? धर्मेंद्र यादव को। दिनेश लाल को बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल है, आजमगढ़ में विकास किसने किया? अखिलेश यादव ने। और तमाम जैसे वादा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को आए, 34,000 जो है उन्होंने करोड़ अनुदान भी दे दिया आजमगढ़ को। हाँ। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं आजमगढ़ को अनुदान दे रहा हूँ तब भी सपा का होगा, इसलिए यहाँ कोई चीज नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है अपनी सीटिंग बरकरार रखी थी। पिछली बार के उपचुनाव में जैसे निरहू ने जो है धर्मेंद्र जी को पलटी मार दिया, यानी कि उनको हरा दिया। क्या कहेंगे, क्या कारण था? चोरी, साफ चोरी। 8 ईवीएम नहीं गिन गया, इसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। हाँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन चोरी से जीता। जी। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है अभी तक? बिल्कुल जीरो। आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है अखिलेश के जमाने में हुआ। मतलब उनके पिताजी मुलायम नेताजी ने और वो लोगों ने मिलकर किया है। बिल्कुल। लेकिन तमाम वादा निरहुआ जी तो कर रहे हैं कि हमने सड़कें जो है बनवा दिया, एयरपोर्ट करा दिया। क्या डांसर के सामने जोकर कितना बोलता है और डांसर किस गाने को गाता है, दोनों में तालमेल होता है। इस बार आजमगढ़ की जो यादव हैं वो कहाँ जाने वाले हैं? अखिलेश के यहाँ जाएंगे। बिल्कुल साफ। यादव नहीं, हरिजन भी जाएंगे, केवट भी जाएंगे। सब लोग तराजमाई में हैं। कितने वोटों से इस बार हराने वाले हैं धर्मेंद्र जी? कम से कम 2.5 लाख। 2.5 लाख से कम से कम। हाँ। ये आजमगढ़ की जो 2 सीटें हैं, दोनों सीटें जीतने वाले हैं या उत्तर प्रदेश की सारी सीटें? 80 पर मोहर लगल है। अगर कहीं तनिको मिस्टेक भयल तो भयल, नहीं तो 80 का 80। ये मन कोनो मुरव्वत ना। लोग किस मुद्दे पर जो है वोट देंगे? काम पर। बीजेपी तो भी काम कर रही है। कहाँ कैले होके दिखावा तू ही? वो तो 5 किलो राशन पे एकदम हंगामा कर। मैंने हमार 72 रुपया किलो का गेहूं 20 रुपया में खरीद के 0 पे देती है। हत्या क्या कर होती है? किसकी हत्या हो रही है? आप बताइए किसकी हो रही है? मैंने कुल हम ही कहना ही। तो आपको ही बताना पड़ेगा। किसान की हत्या की। किसान की हत्या हो रही है जी। चलिए, किसान की हत्या हो रही है कहना है चाचा का, और यहाँ पर भी है, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में तो स्वागत है। ठीक है, स्वागत। क्या कहेंगे, आजमगढ़ की जनता इस बार क्या देख रही है? क्या देखना चाहिए आजमगढ़ जनता को? किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? अरे बेरोजगारी पकड़ेगी, महंगाई पकड़ेगी, भ्रष्टाचार पकड़ेगी। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या कहेंगे? आप YouTube से पूछिए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, वो बता देगा। हम क्या बताएंगे, वही बताएगा। YouTube बताएगा कि देश के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए कौन सबसे ज्यादा झूठा है। वो तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार नहीं, 100 नहीं पार होगा। यूपी में तो 80 का 80 हारेंगे। लेकिन वो भी तो यही दावा कर रहे हैं कि 80 सीट हमारा। झूठ है। जैसे 15 लाख सबके खाते में आया उसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, जैसे 15 लाख सारे किसानों के, सारे लोगों के खाते में वो भेजे, उसी तरीके से ये है 400 पार। जैसे अमित शाह बोले थे कि इंटर पास करके 12 में एडमिशन कराइए, स्कूटी घर ले जाइए, उसी तरीके से 400 पार कर रहे हैं।
तो यादव जो बाहुल्य क्षेत्र है, पास अगर होने के बाद में 12 में एडमिशन जब लेगा आदमी तब न स्कूटी पाएगा। तो वही से 400 इसी से पार होगा उनका। अच्छा, यही समझ लीजिए, काला धन लाए, काला 14 में यही पे आए ना कि विदेश में जो काला धन जमा सब वापिस आएगा। कितना मंगा लिए, नोटबंदी करके सारे पैसा लूट लिए इन्होंने। अडानी को कितना बढ़ा दिए, अंबानी को बढ़ा दिए, सारा पैसा सबका वहाँ चला गया। बहुत ज़्यादा पैसा घोटाला किया, बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। जिस जहाँ से जो है वैक्सीन लिए हैं, सरकारी फार्म से नहीं लिए हैं, वो प्राइवेट से लिए हैं, उससे पैसा ये लिए हैं। 550 जो है 100 करोड़ जो भी लिए हो, 550 या 700 करोड़ उससे पैसा ले करके जो दिए हैं। अब सरकार का पैसा, सरकारी जो है वैक्सीन सबको लगती तो फ्री में लगती, या जो खर्च आता तो इनको व्यक्तिगत पैसा नहीं मिलता। और उस तरीके से उस कंपनी के चला के जो है व्यक्तिगत पैसा इनको मिला है, 500 करोड़ जो भी मिला हो। नहीं, 550 करोड़ जो है उस कंपनी से लिया गया है। अरे हर कंपनी से लेते हैं सब, जैसे ईडी भेजवा दिए उसके यहाँ, ईडी वाले के फिर बस का पता चले 5वें दिन उनके चंदा में पैसा आ गया। उस व्यापारी के भिजवा दिए, उस व्यापारी की भिजवा दिए, उसके यहाँ भिजवा दिए, भिजवा के ईडी भिजवा के जो इनके तोते हैं जाते पकड़ते हैं, उसके बाद में उनके यहाँ जो पैसा जाता है जबरन वसूली होती है। भ्रष्टाचार का एकदम लास्ट सीमा है। कोई काम किसी दफ्तर में चल जाए बिना पैसा का नहीं होगा। भ्रष्टाचार एकदम लास्ट सीमा पर है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार जो है लास्ट सीमा पर है, और बीजेपी की सरकार कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त देश। अरे उनके लिए है, उनके लिए, उनके देखने में है, ऐसा है नहीं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? नहीं, अब तो इतना भ्रष्टाचार होने वाला, अभी और होने वाला है, अभी और होने वाला है। कैसे और होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी जी वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उखाड़ के हम लोग फेंकने वाले हैं? तो आप तो कह रहे हैं कि होने वाला है। हाँ, तो अब तो यही होगा। अब तो ये उखाड़ के फेंकेंगे तब तो सामने आएगा कि क्या हो रहा है। इस बार सारे जो है यादवों का वोट कहाँ जाने वाला है? क्योंकि ये यादवों का एक गढ़ है। हाँ, अखिलेश के लेकिन अगर निरहुआ की बात किया जाए तो वो तो कह रहे हैं कि सबका जाएगा सर, सबका, हर सब बिरादरी सारे बिरादरी की जाएगा। यादव की बात मत करिए, सारी बिरादरी रहेगी उनके साथ। हाँ, तो सारे लोग जो है त्रस्त हैं इनसे। दिनेश लाल इस बार कितनी वोटों से हारने? कम से कम 4 लाख से हारेंगे। 4 लाख से हारेंगे। आप पूरा यूपी तो भाजपा हरबे करेगी, लेकिन यहाँ ये 4 लाख से हारेंगे, कम हारेंगे तब। लेकिन अगर जो सर्वे कर रही हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात किया जाए तो सिर्फ 5 से 6 सीट दे रही है सपा को। बिकाऊ है ना, सारे लोग बिकाऊ हैं, जो लोग दे रहे हैं बिकाऊ हैं। 35 से 40 जो है 35 दे रहे हैं, वो लोग सर्वे किए हैं, 35 जो दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 35 दिए, वो भी बिकाऊ हैं, लेकिन एकदम सफाया इनका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ जीतेंगे तो सिर्फ वो परिवार के लोग। गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, इंडिया पूर्ण बहुमत में आएगी। पूर्ण बहुमत में क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आएंगी यूपी से? बहुत ज्यादा आएगी सर, 80 की आएगी। 80 आ जाएगी, पूरा आ जाएगी। हाँ, एकदम ललकार के पूरा जीतेंगे अखिलेश यादव। काम हुआ है? काम हुआ है? सरकार ने काम किया है? कुछ नहीं किया है। क्यों? शौचालय दिया, आवास दिया? अरे शौचालय दिया, बहुत कुछ किया हो। मिला आपको शौचालय? हमको तो नहीं मिला है। आवास मिला होगा? आवास आवास तो मिला है, मगर बना भी, ये बात नहीं है। उसमें गोहरा धर रहा है रखा हूँ कि धर्मेंद्र जी को टिकट मिला है और यहाँ पे लोगों का कहना है इस बार जो है वो जीतेंगे। तमाम और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर धरातल पे काम हुआ नहीं हुआ। कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना, उससे क्या होगा? उससे नहीं होगा। उससे देश का विकास होगा क्या? क्या चाहते हैं फिर आप? देश का विकास चाहते हैं। विकास में क्या चाहते हैं आप? अरे क्यों, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, प्राइवेट कर दिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। टीचर लोग आते हैं स्वेटर बीनते हैं, जो प्रिंसिपल कुर्सी पे बैठ के सोते हैं, चाय पीते हैं, और क्या करेंगे? तो उसमें तो हमारी भी गलती है, हमारे प्रधान की भी गलती है। जो टीचर पढ़ा रहा है उनको भी तो उनको देख रेख में होनी तो प्रधानमंत्री को उनके ऊपर कड़ाई लगानी चाहिए ना। वो कभी आते हैं गाँव में देखने के लिए क्या? उनको आना चाहिए ना, उन्हें अपने आदमी को बोल के दिखवाना चाहिए। स्कूल में कोई सफाई नहीं है, लैट्रिन बाथरूम सब टूटा हुआ है, कोई 1 रुपये की शिक्षा नहीं है, गरीबों का आवास नहीं आता है, कट जाता है। तो जो आवास दिखा रहे हैं कि सबको आवास मिल गया, तो क्या उसका जांच करवाएं ना, उसका जांच करवाएं।
पता लगे कि हाँ मैं कितना दिया हूँ, कितना लोग पाए हैं, कितना लोग नहीं पाए हैं, उसका जांच किए हैं। क्या सचमुच गांव के जो गरीब तबका है उनको आवास मिल पाया है? नहीं मिला है, हैं? 100% बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो ये आवास मिला किसको है? उन्हीं को आदमी को मिला है और किसी को नहीं मिला है। मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग रहे हैं, चाहे उनको आवास रहा हो तो भी उन्हीं को मिल गया। हाँ उन्हीं को मिला, डबल आवास मिला है उन्हीं को। मतलब कहा जाए तो उसमें भी जो है देखी की गई है। हाँ और क्या, 2 आँख की है इसमें भी। जो अब आज भी आप जांच करवा लीजिए, जो गरीब है उसके पास झोपड़ी ही मिलेगी, पक्का मकान नहीं मिलेगा। और क्या, लाइटरिंग तक नहीं मिला है। और बताइए, आजमगढ़ के लिए तो सौगात दे के गए हैं 34,000 करोड़। वो तो बस झूठ है, एक कहावा है, बोल के चले गए। बोल के चले गए, और क्या, सिर्फ मतलब जुबानी बोला गया है, उसे जो है धरातल पर वो आएगा नहीं। गांव गांव घूम के वो लोग शो करते, जैसे दिनेश लाल निरहुआ कभी मुंबई कभी दिल्ली शो करके पैसा कमाता, वैसे वो लोग पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं। और क्या, एयरपोर्ट आपके पास में हो गया है, विकास हो गया है। ये तो आजमगढ़ आजमगढ़ में जो है अब फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट आने वाली है, तो क्या आपको कितनी खुशी होती है इससे? ये तो पहले से माननीय मुलायम जी कर रखे हैं। ये तो 4 बार इसका उद्घाटन करवा दिए, जनता को लूट रहे हैं। हाँ। और क्या, उगी हुई फसल को रौंद के चले गए, उससे क्या होगा? 900 रुपया कोई जी जाएगा क्या? वही 10 दिन बाद आते, फसल कटने के बाद आते। वो तो दिखावा दे, हम जनता को पैसा दे रहे हैं, ये जनता का पेट काट के उन्हीं को दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, यहाँ की जनता काफी नाराज दिख रही है, गुस्से में दिख रही है। क्या नाम है? राम सेवक। हाँ, क्या कहेंगे, बीजेपी की सरकार से कितने खुश हैं आप? हम तो नहीं खुश हैं। क्यों, क्या हुआ? सबको तो जो है आवास मिल गया, शौचालय मिल गया और अनाज मिल रहा है। कुछ नहीं मिला। हाँ, अनाज 5 किलो मिल रहा है, जो तो 5 किलो मिल रहा है, तो 50 किलो खेत से जा रहा है। 50 किलो खेत से चला जा रहा है? हाँ। वो कैसे? वो जो छूटे हैं सब, वो कहाँ जाएंगे? आप चलिए बताइए, क्या कहेंगे कि विकास हुआ आजमगढ़ का? नहीं, इस सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ क्या? नहीं। 10 साल मोदी की सरकार रही है, 10 साल में क्या क्या हुआ आजमगढ़ के लिए? देखिए आजमगढ़ के लिए सबसे पहली बात, जितना भी ये उद्घाटन हुआ है ये श्री माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में हुआ है। और एयरपोर्ट, एम्बुलेंस और 100 नंबर जो कि उन्हीं का देन है। हाँ, तो उन्होंने बहुत किया काम, जैसे 4 लेन तक पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कि उन्होंने पास किया है। सिर्फ ये लोग बस क्या है, उद्घाटन किए हैं। हाँ, उद्घाटन बीजेपी ने किया है और बाकी कार्य जो है सपा ने किया। सरकार ने किया है। तो इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार तो सपा सरकार बनेगी। इस बार यहाँ से जो सीट है, निरहू और धर्मेंद्र जो है, वो कौन भारी पड़ने वाला है? देखिए इसमें तो बात रह गई, दोनों लोग यादव ही हैं, तो यादव समय नहीं है, पार्टी से मतलब है। तो पार्टी हमारी जो सपा धर्मेंद्र यादव वही निकालेंगे यहाँ से। हाँ। पिछली बार भी तो उनकी लड़ाई जो है निरहू से थी और निरहू ये सीट जीत के लेके गए। देखिए पिछली बार जो लेके गए थे उसमें कुछ जनता का भी मतलब जो विश्वास किए थे कि हाँ चलो इनको जिताते हैं, तो उनको जिता दिए। देख लिए काम नहीं हुआ तो फिर वापस धर्मेंद्र यादव के पास वोट जाएगा ही। हाँ, इस बार जो है पक्का है कि जीतने वाले हैं। हाँ, पक्का निकालेंगे।